नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हिस्ट्री के एपिसोड नंबर 31 में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। ऑप्शन नंबर ए अक्षत्र, ऑप्शन नंबर बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर सी है कामपिल, ऑप्शन नंबर डी है नैमिषारण्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है दायमाबाद, ऑप्शन नंबर बी है इनाम गांव, ऑप्शन नंबर सी है नौदा टोली, ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर। देखिए, नौदा टोली एरड़, नवादा, नर्मदा तथा उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित है तथा इन तीनों में सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है नौदा टोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नौदा टोली। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। फर्स्ट दिया है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड दिया है वर्ष 2003 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। थर्ड दिया है यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ है यह वर्तमान में राता पानी अभयारण्य का अंश है। तो देखिए, यह मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड है वर्ष 2003 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये भी सही है। यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। और यह वर्तमान में राता पानी अभयारण्य का अंश है, तो ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन चारों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट दिया है पैसरा, सेकंड दिया है लेखैया, थर्ड दिया है वीरभानपुर और फोर्थ दिया है महधा। तो देखिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। कोड दिया है ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 और 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 4 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2 4 1 और 3। तो देखिए, पैसरा स्थित है बिहार में, लेखैया स्थित है उत्तर प्रदेश में, वीरभानपुर स्थित है पश्चिम बंगाल में और महदा स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? फर्स्ट दिया है तप और भोग की अति का परिहार, सेकंड दिया है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, थर्ड दिया है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। देखिए, जैन धर्म कठोर तप, काया क्लेश, समाधि मरण आदि का समर्थक है, ना कि निषेध का, जैसे संथारा संलेखना आदि। बौद्ध धर्म मध्यमार्गी है। यह वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अपौरुषीय को नहीं मानते। और थर्ड है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो दोनों ने ही ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन दिया है पुनर्जन्म नहीं होता, कारण दिया है आत्मा की सत्ता नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, तो कथन गलत है। और कारण दिया है आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी एक गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए कोल्डिहवा से, ऑप्शन नंबर बी है लहुरा देव से, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी है टोकवा से। देखिए कोल्डिहवा से 6000 से 7500 ईसा पूर्व के बीच में लगभग धान के उत्पादन का साक्ष्य मिला है, और मेहरगढ़ से 6000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में गेहूं के प्रमाण पाए गए हैं, और लहुरा देव से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच में धान के फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और टोकवा जो मिर्जापुर में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एच.डी. सांखलिया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, नंबर सी है डॉक्टर विश्वोधर वाकड़कर, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजबली पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विश्वोधर वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय या विभाग से संलग्न है? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी है मानव संसाधन विकास, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत विभाग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, नाउदा टोली किस काल से संबंधित पुरास्थल है? नाउदा टोली किस काल से संबंधित पुरास्थल है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य पाषाण, ऑप्शन नंबर बी है नवपाषाण, ऑप्शन नंबर सी है ताम्रपाषाण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण, नौदा टोली जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, तांबे का सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण निम्नलिखित में से किस संस्कृत को ताम्रवती संस्कृत कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अहाड़ संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है कोयथा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है मालवा संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है जोरबे संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहाड़ संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट दिया कृष्णा और कावेरी नदी घाटी में कई महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। सेकंड दिया है नवपाषाण कालीन स्थल गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां से जौ गेहूं मटर मसूर आदि फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कृष्णा और कावेरी नदी घाटी में कई महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, सही है। सेकंड दिया है नवपाषाण कालीन स्थल गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां से जौ गेहूं मटर मसूर आदि फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन स्थल गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां से जौ गेहूं मटर मसूर आदि फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोनों सही है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर डी है जातक। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जातक, जातक जो जैन धर्म से संबंधित। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुने। फर्स्ट दिया प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। सेकंड दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य पाषाण काल के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन चुने। फर्स्ट दिया इस काल के मानव शिकार के साथ पशुपालन करने लगे थे। सेकंड दिया है इस काल में युग्म समाधियां मिली है।
और थर्ड दिया है लोग पहली बार मृदभान कला से परिचित हुए और हस्त निर्मित मृदभान बनाए। तो देखिए इस काल के मानव शिकार के साथ पशुपालन करने लगे थे, ये सही है। और सेकंड दिया इस काल में युग्म समाधियाँ मिली, ये भी सही है। और थर्ड है लोग पहली बार मृदभान कला से परिचित हुए और हस्त निर्मित मृदभान बनाए, तो ये भी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।